नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोय स्वागत करता हूं कि स्पेशल की लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो क्लास है वो हम कक्षा 10 इंग्लिश मीडियम जो है उसके लिए हम पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम में हम साइंस से रिलेटेड ये जो क्लास है उसमें हम 7 सेक्शन जो है उसको हम पढ़ेंगे। अब अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है अलग अलग हाइपोथेसिस या फिर मॉडल जो डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रक्चर जो है एटम की, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हमने कर लिया। उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो पढ़ी थी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी एक एटम के, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक एटॉमिक रेडियस। ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं इनके बारे में स्टडी हमने पीछे वाली क्लास में कर ली थी। अब इससे आगे जो और गुण होते हैं किसी एलिमेंट के, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें अगला जो अपना गुण आता है वो है आयनिक रेडियस। तो पहले आयनिक रेडियस जो है वो है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसकी बात हमें करते हैं। तो आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या थी? एटम की रेडियस एटॉमिक रेडियस, आयन की रेडियस जो है वो क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियस से कहलाएगी। तो आयनिक रेडियस जो है वो कैसे होगी उसको हम बात करते हैं। अब आयन जो हो क्या होते हैं, एक एटम से ही बनते हैं और आयन जो हो दो टाइप के होते हैं। एक आयन जो है वो होता है कैटायन और एक जो होता है वो होता है एनायन। अब इनका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, पहले तो वो चीज देखें। कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आयन, और एनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आयन। कैटायन जो है वो कोई भी एटम जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन जो है वो कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन के लॉस से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो क्या बनाता है? एनायन। तो when a neutral atom loses electron, then it forms cation, and when a neutral atom gains electron, then it forms anion। ठीक है, सीधा सा ये होगा। अब ये एक कैटायन का कैटायन जो बनेगा वो अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होगा या बड़ा, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें सीधी चीज ये ध्यान रखें कि एक कैटायन का साइज जो है वो हमेशा ही होता है स्मॉल। तो कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम ऑलवेज, एंड एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर या बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम। उसका कारण जो है वो क्या रहेगा, उसकी हम बात यहाँ पर करते हैं। तो उसको हमें एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल की बात करें, जैसे सोडियम Na। सोडियम का जो न्यूट्रल एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो कितना है? एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 11, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वो कहेगा 2s1। अब इसके एटम की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें न्यूक्लियस, उसमें 11 जो है वो क्या है? प्लस यानी प्रोटॉन, और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोर्स में हो गए 2, सेकेंड ऑर्बिट या सेल जो है उसमें हो गए 8, एंड इन थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये कंडीशन रहेगी। अब इस कंडीशन में देखें तो ये न्यूट्रल एटम है। कारण इसका देखें, इसमें प्लस चिन्ह कितने हैं? 11, और इसमें माइनस चिन्ह कितने हैं? 11। प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो गया? 0। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब ये स्थायी होगा, अपनी स्टेबिलिटी को करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो उसके लिए क्या करता है? स्टेबलाइज होने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। कारण एटम जो हमको नॉर्मली क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं। एक स्टेबिलिटी जो है वो एटम में कब आती है? जब उसका आउटर मोस्ट सेल
कंप्लीट हो, जितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जितने आने चाहिए उतने उसमें हो, या फिर उसका ऑक्टेव कंप्लीट हो यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सीधी सी बात ये ध्यान रखें, जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इतना स्टेबल नहीं है। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उस कंडीशन में इसका इसमें जो प्लस यानी न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो गया 2s ये यहाँ से हट गया। अब इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से इसमें माइनस जो हो कितने रहेंगे, केवल 10, और इनका जो टोटल आता है वो क्या होगा +1। तो इस कारण से इस छोड़ के ऊपर क्या गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ट्रांसफॉर्म हो गया जिसमें कैटायन में, तो ये कैटायन में बदल जाता है। अब यहाँ इस कंडीशन में हुआ क्या, इस कंडीशन में आउटरमोस्ट शेल जो था उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो आउटरमोस्ट शेल पूरा का पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। आउटरमोस्ट शेल डिलीट हो गया तो उसके कारण से आउटरमोस्ट शेल अब ये सेकंड वन लग गया, और इस कारण से इसकी जो रेडियस है जो पहले इतनी थी ये थी पहले, अब ये इतनी कम हो गई और इतनी रह गई। इसका मतलब केटाइन का साइज जो है वो उसके न्यूट्रल एटम से क्या हो गया, छोटा। तो केटाइन साइज ऑफ केटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए केटाइन या इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्मिंग केटाइन न्यूट्रल एटम loses their electron from the outermost shell and outermost shell completely deleted, outermost shell को completely deleted हो जाता है। ये हुआ। अब एक एनाइन की बात करें, एनाइन के एग्जांपल में हम देते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का जो न्यूट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 7। सबसे ये रही 17 तो प्लस है और एक बाहर 2 8 और 7, ये इनमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है। अब इस कंडीशन में देखें तो प्लस के भी 17 माइनस के भी 17 यानी 0, ये न्यूट्रल एटम है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कितने, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 8, ऑक्टेव कंप्लीट, ऑक्टेव कंप्लीट, तो ये स्टेबलाइज हो गया। लेकिन इस कंडीशन में इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जो है वो तो हो गए 17 ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो इस कंडीशन में देखें तो इसके ऊपर -1 ये जो चार्ज आ गया और ये एनाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एनाइन का फॉर्मेशन जब करता है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है एनाइन का, कारण पहले यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, इस एक साइड में जो 7 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर सब पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या 7 ही है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो संख्या हो गई कितनी, 8। अब 8 सेम चार्ज वाले पार्टिकल जो हो एक ही ऑर्बिट में या सेल में आ गए तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के कारण से ये आउटरमोस्ट शेल जो हो थोड़ा सा क्या होगा, फैल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और ये फैलने या एक्सटेंड होने के कारण से इसकी साइज जो हो क्या हो जाएगी, बड़े हो जाएगी। तो एंड साइज ऑफ एन एनाइन ऑलवेज ग्रेटर और बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ए एनाइन neutral atom gains electron. So the number of electron in a outermost shell increases and the repulsive force between the electrons also increases, so that outermost shell some extend, थोड़ा सा extend हो जाता है, बाहर फैल जाता है, और the size of anion is bigger than neutral atom. तो ये एक गुण आयनिक रेडियस जो है इसके बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद में अगला जो कैरेक्टरिस्टिक या अगला जो फीचर है उसकी हम बात करते हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले इसको समझते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, तो उसके लिए एक चीज का ध्यान में रखें। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कुछ एनर्जी जो है उसकी मात्रा है।
ये कौन सी एनर्जी होगी उसके लिए आप ध्यान रखें। जब एक न्यूट्रल एटम कैटायन का फॉर्मेशन करता है उस कंडीशन में उसे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी एक उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब इसके लिए हम देखेंगे जैसे सोडियम में हमने पढ़ा था, सोडियम में यही था बाहर 2 8 1 इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हटाने के लिए कुछ एनर्जी की अमाउंट जो है इस एटम को हमें देनी पड़ेगी। कारण इस इलेक्ट्रॉन को इसे न्यूक्लियस में क्या कर रखा है, बांध रखा है या जकड़ रखा है अट्रैक्टिव फोर्स के काम से, यानी एक ऊर्जा के काम से इसको जकड़ रखा है। उतनी ही ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी तभी जाकर इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। तो इस बेसिस पर यदि हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ ए रिक्वायर्ड एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या to the remove of an electron from a neutral atom to form an gaseous cation। तो एक न्यूट्रल एटम को एक कैटायन में बदलने के लिए, सोडियम को सोडियम प्लस में बदलने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आई फर्स्ट भी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड होती है। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनमें इनकी जो वैल्यू है वो एकदम बराबर नहीं है। हम एक एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को एक हम देखें तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो कितने होते हैं 13 और उसके सेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 8 3। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 3 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यूं नहीं कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव हो जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस एल्यूमिनियम में से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो एल्यूमिनियम 1+ में कन्वर्ट हो गया। इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, the required amount of energy for the first electron removal from neutral atom। तो न्यूट्रल एटम में से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड देनी पड़े वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब ये एल्यूमिनियम प्लस जो बचे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें से हमें इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो द अमाउंट एनर्जी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कैटायन, एक कैटायन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी है वो I की सेकंड। अब ये I की सेकंड की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, कारण जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये थोड़ा सा एक्सटेंड था, थोड़ा सा फैला हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और छोटा होने के कारण से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो दैट वैल्यू ऑफ I इन फर्स्ट लेसर देन वैल्यू ऑफ I इन सेकंड। अब थर्ड की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इस कंडीशन में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं पहले ही। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये Al2+ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इसका मतलब इसका साइज और भी छोटा हो गया, यानी ये फोर्स जो है Al की वैल्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ गई और उस कारण से Al3+ में बदल आया तो ये एनर्जी जो इसे देनी पड़ेगी यानी I की थर्ड ये और भी ज्यादा होगी। तो I की थर्ड वैल्यू ऑफ I की थर्ड ग्रेटर देन I की सेकंड। तो I की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें जो कोरिलेशन होता है उससे हम इस तरह से शो करते हैं और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू जो है वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अब हम बात करते हैं एक पीरियड और एक ग्रुप जो है उसमें। पहले बात करते हैं एक पीरियड में। इन एक पीरियड कैसे चेंज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सीधा सा ध्यान में रखें इंक्रीज होती है। उसका कारण जो है वो देखें, एक पीरियड में जैसे जैसे हमें लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव करते हैं, जैसे सेकंड पीरियड की बात करें लीड
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये 8 एलिमेंट है इसमें। अब इनके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इनमें यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि साइज, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। और एक ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस के द्वारा जो इफेक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स से, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इन दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन होता जाता है, या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होती रहती है, और वही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इन ए पीरियड व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, the value of ionization enthalpy always increases because the atomic size decreases and value of ENC increases. So the required energy to remove an electron is also increases. Okay? अब बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जब इसका उल्टा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज होती है, तो ये डिक्रीज है। कारण इसका, एक ग्रुप में यदि हम देखें तो when we move in a group from a top to bottom, जैसे एग्जांपल में लेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर यदि हम देखें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, साइज जो है वो इंक्रीज होती है, और एक ENC वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता जाता है, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो उतना ही आसान होता जाता है, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इन ए ग्रुप में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the value of ionization enthalpy decreases because the size of atom increases and the value of ENC decreases. So the required energy to remove an electron also decreases. तो ये हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद हमें अगला जो गुण है, पांचवा जो गुण है या पांचवा जो फीचर है उसके ऊपर आते हैं। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमें आते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है